मम्मी मम्मी। क्या हुआ लव, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी आयुष के घर जाना है, आज उसकी सोसाइटी में बच्चों की स्विमिंग एक्टिविटी है, सब दोस्त जा रहे हैं। और मम्मी उनकी यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी है, प्लेग्राउंड भी है, सब कुछ है। अच्छा, और तुम्हारे स्कूल का होमवर्क? सब कर लिया मैंने, बस जाना है प्लीज मम्मी। मम्मी आप हर बार मना कर देती हो, हमें जाना है, बोर हो गया घर में बैठे बैठे। हाँ मम्मी, हमारी कॉलोनी में ना तो प्लेग्राउंड है ना ही कोई क्लब हाउस, बस वही पुराना पार्क जो हर बार बंद रहता है। ठीक है, पहले पापा से पूछ लो। पापा पापा। अरे क्या हुआ, शोर क्यों मचा रखा है? पापा आयुष के घर जाना है, वहाँ पर ना स्विमिंग है, एक्टिविटी है, फन है। बेटा रोज रोज दूसरों के घर जाना ठीक नहीं होता, खुद का भी तो कोई घर है, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन पापा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, और सब दोस्त बोलते हैं कि वो लोग डेली एंजॉय करते हैं। पापा आप कभी खुद जाकर देखो, उनकी सोसाइटी, इतना मजा आता है वहाँ। हाँ देखिए ना, बच्चे परेशान हो गए, अब बड़े हो रहे, एक्सपोजर चाहिए उन्हें। अरे तो क्या करूं, जादू की छड़ी घुमा दो। पापा प्लीज लास्ट टाइम, बस 1 घंटा। नहीं, एक बार मना कर दिया तो कर दिया। अब कभी हमारे सुनते ही नहीं है। हाँ कभी नहीं सुनते। देखिए बच्चे आजकल ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सबको अपनी स्पेस चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। हमारे जैसे घरों में वो कंफर्ट नहीं मिलती जो आजकल के बच्चे चाहते हैं। अरे तो क्या हम सब कुछ छोड़कर सोसाइटी में शिफ्ट हो जाए, ईएमआई भरा लोन ले? हाँ पापा, हमें भी सोसाइटी वाला घर चाहिए, जहाँ स्विमिंग हो, जिम हो, सिक्योरिटी हो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, सबकी फ्रेंड सोसाइटी में रहती है, मैं ही तो रह गई हूँ कॉलोनी में। अच्छा, अब तुम भी शुरू हो गई। अरे नहीं, बस बात रख रही हूँ। आप कभी सोचते हो कि मैं कितना बोर फील करती हूँ? मेरी फ्रेंड्स फोटोज भेजती हैं किट्टी पार्टी की, बर्थडे सेलिब्रेशन की, वो सब फ्लैट वाले घरों में एंजॉय करती हैं। तो अब तुम भी इंसिस्ट करोगे फ्लैट के लिए? हाँ, हम सब मिलकर सोसाइटी में रहे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। पापा प्लीज ले लो ना, हम अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, सोचेंगे। सच्ची पापा? अरे सोचेंगे कहाँ है, हाँ नहीं कहा है। मगर जरा जल्दी सोचिएगा, अब तो कॉलोनी वाली फीलिंग आनी भी बंद हो गई है। हाँ हाँ भाई, अब सबकी फीलिंग ही इम्पोर्टेंट है। सुनिए जी, आज रेतु का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी उनकी सोसाइटी में अगले हफ्ते किटी पार्टी है, इतने सारे लोग आते हैं, डीजे, गेम्स, स्नैक्स, सब कुछ होता है। हाँ तो तुम भी चली जाओ। अरे मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो कॉलोनी में रहती हूँ। वो सब अपार्टमेंट वाले लोग हैं, अपनी सोसाइटी की लेडीज होती है वहाँ, कोई बाहर वाला थोड़ी ना वेलकम होता है। अरे तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो सकते हैं पर करना नहीं चाहते। क्या मतलब? मतलब ये कि एक फ्लैट ले लेते ना सोसाइटी में, बच्चों का भी मन है, मेरा भी मन है। और फ्रैंकली कहूँ तो अब कॉलोनी वाले पुराने मकान में रहकर मन ऊब चुका है। ऊब चुका है? अरे यही तो तुम्हारी शादी हुई, यही सबकी यादें हैं, माँ बाप है, बच्चों का बचपन बीता है इस घर में। पता है, पर दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी तो थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। कब तक वरांडा में बैठकर गॉसिप करेंगे? आजकल की बालकनी से व्यू आता है, लिफ्ट होती है, इंडोर जिम होता है, सिक्योरिटी होती है। तुम्हें सोसाइटी में रहने का शौक कब से हो गया? जब से देखा कि हर कोई आराम से रह रहा है। रितु, मेघा, नीलिमा, सबकी सेल्फीज आती है ग्रुप में, सब किटीज में एक से एक डिजाइनर ड्रेस पहन के, और मैं। तुम तो हमेशा सबसे अलग होती थी, तुम्हें तो इन चीजों की परवाह ही नहीं थी। अब परवाह होने लगी है। दिन भर खाना, घर, बच्चों का टिफिन, सफाई, मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट कहाँ है? तो एक्साइटमेंट सोसाइटी में मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं, सब कुछ वहां ऑर्गेनाइज होता है। सुबह योगा, शाम को टेरेस पार्टी, और बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, इंडोर गेम्स। सोचिए कितना कुछ मिलेगा सबको। और पैसा कहाँ से आएगा? कुछ बचत है, कुछ लोन ले सकते हैं। वैसे भी ये घर तो पुराना है, बेच दो या फिर रेंट पर चढ़ा दो। और माँ बाप क्या कहेंगे? अरे उन्हें भी आराम चाहिए। अब तो पापा जी भी नी पेन की शिकायत करने लगे हैं। लिफ्ट वाली सोसाइटी में रहेंगे तो आराम रहेगा। और अगर वो वहां एडजस्ट नहीं हो पाए तो? कोशिश तो करनी चाहिए ना। आप भी तो रोज कंप्लेंट करते हैं कि सड़कें खराब है, पानी की सप्लाई टाइम पर नहीं आती। देखिए सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये जरूरत अब सबकी है, आपके लिए भी। ठीक है, सोचते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, अब सोचना नहीं है, अब करना है। अरे हाँ भाई, ठीक है, देखता हूँ। देखो देखो भाई साहब, ये मेरी सोसाइटी का एरियल व्यू, एकदम रॉयल लाइफ है वहाँ। अच्छा, वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ ये? सर NH24 के पास, बस मेट्रो से 10 मिनट की दूरी। और ये देखिए, ये स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बालकनी व्यू,
ऐसा फ्लैट दिखाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। आप डीलर हैं क्या? जी सर, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। नाम है मोहित अग्रवाल, लेकिन मुझे लोग ड्रीम मेकर कहते हैं। मैं सिर्फ घर नहीं बेचता, लोगों के सपने पूरा करता हूँ। तो फिर सपने बेचने का रेट क्या है? सर मजाक कर रहे हैं आप, लेकिन सच में रेट बहुत कॉम्पिटिटिव है और अभी तो लॉन्च प्राइस चल रहा है। अगर आपने अब मिस कर दिया तो 2 महीने में रिग्रेट करेंगे सच्ची। लॉन्च प्राइस मतलब अभी बिल्डर पहली बार बेच रहा है तो रेट कम है। जैसे ही फ्लैट्स बनने लगेंगे रेट्स 25% तक ऊपर चले जाएंगे और तब तो ईएमआई भी बढ़ जाएगी। कितना एरिया है? 3 BHK मिलेगा आपको 1350 स्क्वायर फीट में, और साथ में एक कवर्ड पार्किंग, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, गार्डन फेसिंग बालकनी, सोसाइटी में जिम, बैडमिंटन कोर्ट, लाइब्रेरी तक है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन बजट टाइट है। सर आपके लिए तो मेरे पास स्पेशल डील है। आप साइट विजिट करिए, मैं खुद गाड़ी भेजूंगा, कॉफी पिलाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, और अगर पसंद आए तो डिस्काउंट भी दिलाऊंगा। देखिए सर, फ्लैट ना रोज खरीदा नहीं जाता। ये डिसीजन इमोशनल भी होता है और लॉजिकल भी। और फ्रैंकली कहूँ तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको ऑर्डिनरी जगह पर रहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब आप मेरी पर्सनालिटी भी एनालाइज कर रहे हैं। प्रोफेशन का असर है सर। मैं रोज सैकड़ों क्लाइंट से मिलता हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग से पता चलता है कि आप एक जिम्मेदार और क्लासी इंसान हैं, और ऐसे लोग डिजर्व करते हैं प्रीमियम लाइफ। चलिए नंबर दीजिए अपना। ये लीजिए सर मेरा विजिटिंग कार्ड, और ये व्हाट्सएप पर ब्रोशर भेज दिया है, देख लीजिए। फैमिली के साथ आइए, एक बार साइट विजिट जरूर कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ देखकर मना नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। और हाँ सर, 3 दिन बाद प्राइस रिविजन है। अगर जल्दी डिसीजन ले तो 1 लाख तक का बेनिफिट दिला सकता हूँ। हाँ, आप डीलर्स लोग ना बहुत चालाक होते हैं। चालाक नहीं सर, विजनरी होते हैं। आप बस एक बार फैमिली के साथ आ जाइए, बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, वीकेंड में प्लान करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। देखिए सर, ये है आपका फ्यूचर। सामने देखिए, गार्डन फेसिंग बालकनी, इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, और ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग इंपोर्टेड लाइट्स लगे हैं। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन रेट क्या है? सर लॉन्च ऑफर है 98 लाख, जिसमें रजिस्ट्री और जीएसटी एक्स्ट्रा होगा। मतलब 1.08 करोड़ के आसपास फाइनल हो जाएगा। क्या? 1 करोड़ का फ्लैट? सर आजकल यही तो रेट चल रहा है, आप तो जानते हैं इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। और ये प्रीमियम प्रोजेक्ट है, मेट्रो से 5 मिनट की दूरी पर कौन देता है। पर आपने तो कहा था लॉन्च प्राइस चल रहा है, ये तो मेरे बजट से बाहर है। सिर्फ वैल्यू देखिए, ये घर नहीं इन्वेस्टमेंट है। आज खरीदिए, कल रीसेल कीजिए तो 15 लाख फायदा गारंटेड। मैं रीसेल के लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, मुझे तो घर चाहिए, और वो भी ईएमआई पर। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है सर, और बिल्डर से डायरेक्ट टाई अप है। पेपर वर्क में भी कोई टेंशन नहीं होगी, बस आपके यहाँ चाहिए। नहीं भाई नहीं, बहुत महंगा है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज किसी सस्ते प्रोजेक्ट की जानकारी भेज दीजिए। अब जैसा क्लाइंट कहीं और शिफ्ट हो गया तो मुझे अफसोस रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ और देखता हूँ आपके लिए। हर्षित घर लौट आता है 2 दिन बाद, रात का समय। हाँ मोहित, बोलो। सर एक लास्ट अपडेट, वो जो फ्लैट हमने देखा था किसी और को अलॉट हो रहा है। मैंने सोचा फाइनली एक बार आपसे पूछ लूं, आप लेने वाले हो तो होल्ड करवा दूं। अरे भाई, मैंने मना किया था ना, प्लीज बार बार कॉल मत करो। सर मैं जानता हूँ आप प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन प्रैक्टिकल लोग ही टाइमली डिसीजंस लेते हैं। आज हाँ कर दीजिए, कल रिग्रेट नहीं होगा। अरे मैंने बोला ना, अभी मेरा बजट नहीं बन पा रहा है। तभी अनुष्का कमरे में आती है और फोन की बात सुन लेती है। कौन था? अरे वही मोहित, फिर से फ्लैट की बात कर रहा था। अरे तो कर लो ना, लोन ले लो, सब करते हैं आजकल। और वो फ्लैट मुझे बहुत पसंद आया था जब तुमने फोटो दिखाई थी। अरे पसंद तो मुझे भी आया था, लेकिन लोन लेना इतना आसान नहीं होता। इतनी हैवी ईएमआई कैसे देंगे? थोड़ी कटौती कर लेंगे खर्चों में। वीकेंड में बाहर खाना बंद, शॉपिंग कम। बच्ची भी समझदार है। तुम ये सब बोल रही हो, लेकिन ईएमआई मेरी सैलरी से कटेगी, टेंशन तो मुझे होगी। हम सब मिलकर चलाएंगे ना। मैं भी ट्यूशन शुरू कर दूंगी, घर वाले भी मदद करेंगे। और वैसे भी कॉलोनी वाले घर में बच्चों का मन ही नहीं लग रहा। और मम्मी जी पापा जी को भी कंफर्ट मिलेगा लिफ्ट वगैरह से। आपकी भी डेली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अरे लेकिन एक बार लोन ले लिया तो 15-20 साल की बंदिश हो जाएगी। और अगर अभी नहीं लिया ना तो ये मौका चला जाएगा। फिर बाद में आप खुद कहेंगे
तब ले लेना चाहिए था। ठीक है, एक बार बैंक में पूछ कर देखता हूँ लोन की एलिजिबिलिटी। थैंक यू। मैं भी मम्मी जी पापा जी से सॉफ्टली बात करके प्रिपेयर कर लूंगी। हाँ, लेकिन बच्चों को अभी मत बताना, उम्मीद मत बंधवा देना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। नए फ्लैट में शिफ्टिंग के दिन सभी घर वाले नए घर में घुसे हैं, सामान व्यवस्थित हो रहा है। हे राम, कितना सुंदर घर है। एसी की हवा में कमर सीधी हो गई। और ये लिफ्ट वाला सिस्टम तो कमाल है, अब सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पापा जी, अब आपकी घुटनों की दिक्कत भी नहीं रहेगी। आप आराम से ग्राउंड से टॉप तक घूम सकते हैं। मम्मी मम्मी मेरा रूम देखो, पूरी वॉल पर पोस्टर लगाने की जगह है और मेरी स्टडी टेबल विंडो के पास है। वाह मम्मी, मेरे रूम से तो क्लब हाउस दिखता है और वो स्विमिंग पूल भी। आज ही स्विमिंग में उतरेंगे और बैडमिंटन भी खेलूंगा। पहले सब अनपैक कर लो, फिर सोसाइटी घूमना। अरे अनपैकिंग छोड़ो, पहले सब ड्राइंग रूम में आओ, एक फोटो तो बनती है फैमिली की। अरे फोटो बाद में खिंचवाना, मुझे तो पहले किचन देखना है। मॉड्यूलर किचन है ना? हाँ मम्मी जी, देखिए ये रहे सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स, चिमनी, और ये देखिए गैस पाइपलाइन भी दी है बिल्डर ने। तुम्हें तो बस किचन ही दिखता है। और तुम्हें क्या, बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ने का ही मकसद है ना? हंसी मजाक छोड़िए, आज खुशी का दिन है। हमने फाइनली अपना नया घर ले ही लिया। हाँ, लोन पास हो गया, पेपर वर्क पूरा हो गया और पुराना घर भी अच्छे रेट में बिक गया। पापा, वो घर बेचने का मन नहीं था ना? मन तो नहीं था बेटा, पर जिंदगी में कभी कभी कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। वैसे भी अब हमारे पास मेमोरीज है, और वो तो किसी जगह से नहीं, लोगों से जुड़ी होती है। लेकिन इस घर में भी तो नई यादें बनेंगी और सुविधा भी बहुत है। हाँ, देख रहा हूँ, नीचे सब्जी वाले से लेकर मेडिकल स्टोर तक सब कुछ है। और पापा, आयुष की सोसाइटी से भी बड़ी है हमारी। हाँ, यहाँ तो प्ले एरिया में ट्रैम्पोलिन भी है, आयुष की यहाँ नहीं था। चलो, अब सब खुश हो तो मेरी मेहनत सफल हो गई। हम सब जानते हैं आपने कितना टेंशन लिया इस लोन के लिए, और पुराना घर बेचते वक्त भी मन भारी रहा होगा। हाँ, पर तुम सबकी खुशी देख के लगता है कि सही फैसला किया। पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो एंड बेस्ट डिसीजन मेकर। और सबसे अच्छा बेटा। अब बस इस घर में ढेर सारी खुशियां भरनी है। और EMI भरनी है। EMI तो भर देंगे, लेकिन इस बार दिल से भरेंगे। मम्मी, अब हर संडे फुल टाइम होगा। हाँ, लेकिन होमवर्क पहले पूरा होना चाहिए। और मम्मी, किटी पार्टी कब ज्वाइन करोगी? बहुत जल्दी। इस सोसाइटी में भी रितु की कजिन रहती है, उसे इनवाइट किया है मुझे। और तुमने मना कर दिया? बिल्कुल नहीं, अब तो लाइफ नई शुरू हो रही है। नया फ्लैट, शाम का समय, सभी अपने अपने कमरों में है और घर में हल्का सा सन्नाटा है। लाओ शिखा, नीचे जाओ, खेलाओ दोस्तों के साथ। अभी तो आया है नीचे से, स्विमिंग करके हालत खराब हो गई है। हाँ पापा, 2 घंटे ट्रैम्पोलिन और स्विंग पे भी खेले, अब थक गए। अरे पर इतने सारे फैसिलिटीज है सोसाइटी में, खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कुछ एक्टिविटी कर लो। लेकिन पापा, रोज रोज वही स्विमिंग, वही बैडमिंटन, अब तो बोर हो गया। प्लेग्राउंड में भी अब वही बच्चे, वही गेम, मजा नहीं आता उतना। अरे अभी तो 1 महीना नहीं हुआ शिफ्ट हुए, तुम लोगों को बोर होना भी शुरू हो गया? मम्मी रोज वही करता है, फिर एक्साइटमेंट चला जाता है। पहले नया नया था तो सब कुछ अच्छा लगता था, अब ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो फिर अब क्या करना है, अंदर बैठकर मोबाइल घूरना है? नहीं पापा, बस कभी कभी अकेले रहना अच्छा लगता है। और वो पुराना घर याद आता है, वहाँ के दोस्त, पास वाले अंकल आंटी, वो गुल्लक वाली दुकान। ओहो, अब पुराने घर की यादें निकल रही हैं। जब वहां थे तब सोसाइटी के पीछे पड़े थे, अब सोसाइटी में हो तो पुराना घर याद आ रहा है। लेकिन वहाँ वैरायटी थी पापा, यहाँ सब कुछ एकदम शाइनी और परफेक्ट है, पर सोल मिसिंग है। हाँ पापा, वहाँ गलियों में घूमना अच्छा लगता था, यहाँ तो गार्ड टोक देता है। देखिए ना, 1 महीना भी नहीं बीता और बच्चे उगने लगे हैं। इसका क्या मतलब है, अब ये सोसाइटी भी बुरी लगने लगी? सोसाइटी बुरी नहीं है पापा, बस लगता है हमने एक्साइटमेंट में जल्दी डिसीजन ले लिया। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। नहीं पापा, आप गलत नहीं थे, आपने तो हमारी खुशी के लिए किया ये सब। लेकिन कभी कभी लगता है जो कंफर्ट पुराने घर में था
वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ सब बंद बंद सा लगता है। मुझे तो लगता था तुम लोग यहाँ एंजॉय करोगे, और शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट भी थी। एक्साइटमेंट थी मम्मा, पर अब लगता है ये सब दिखावे के लिए है। तो अब क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा फ्री रहने दो। हर वक्त स्विमिंग पूल क्लब हाउस के पीछे मत भागो। और मम्मी आप भी ना जरा आराम कर लिया करो। किटी किटी करते करते आप भी थक जाती हो। क्या मतलब? अब तो मुझसे भी बोर हो गया? नहीं मम्मा, आप कभी बोर नहीं हो सकती, बस थोड़ा नॉर्मल फील करना चाहते हैं हम। अच्छा चलो, आज कोई बाहर नहीं जाएगा, सब डाइनिंग टेबल पर आज कामली बैठेंगे और बात करेंगे, बिना स्विमिंग, बैडमिंटन और EMI के। जय, तुमने गौर किया है पूरी सोसाइटी में कितनी शांति है, जैसे कोई रहता ही नहीं यहाँ। ना आवाज, ना बच्चों की चिल्लम-पो, ना पड़ोसी से बात। हाँ मम्मी, यहाँ तो खेलने वाला भी नहीं है कोई। वहाँ हमारी गली के दोस्त थे, रोज क्रिकेट खेलते थे और मैं चिलकन आंटी के साथ खेलने जाती थी। यहाँ तो कोई आंटी भी नहीं दिखती। सच कहूं तो मुझे भी अब वो पुराना घर याद आता है। वहां कम से कम लोग तो थे। यहाँ तो जैसे सब अपने फ्लैट में छिपे रहते हैं। तो अब क्या करें, अब तो ले लिया ये घर। तुम लोगों को ही तो सोसाइटी में रहना था, किटी पार्टी करनी थी, स्विमिंग पूल चाहिए था, पार्क चाहिए था। तो क्या हमने ही सुर डाला था? तुम भी तो माने थे, खुद ही तो गए थे प्रॉपर्टी डीलर के पास। हाँ गया था, पर मना भी कर दिया था। लेकिन जब तुमने और बच्चों ने रोज ताने देने शुरू कर दिए, मेरी दोस्त अपार्टमेंट में रहती है, हर किसी के पास अब सोसाइटी है, तो क्या करता? मजबूरी में लोन लिया और पुराना घर बेच दिया। पापा, वो घर तो बड़ा था ना? हाँ बड़ा था, और वो घर हमारा था, अपना था, बिना किसी EMI के। अब तो ये छोटा सा फ्लैट भी हमारे सर पे लोन के बोझ के साथ है। पर पापा, आप तो बोलते थे कि EMI देना आसान है। आसान नहीं है बेटा, हर महीने बैंक को पैसे देना आसान नहीं होता। और जब वो घर बेच दिया तब समझ में आया कि सिर्फ बड़प्पन दिखाने से घर नहीं चलता। मुझे लगता है हमने गलत फैसला कर लिया। अब पछताने से क्या फायदा, जो करना था वो हो गया। अब इस छोटे से फ्लैट में ही खुश रहना सीखो, क्योंकि अब ना तो पुराना घर वापस मिलेगा और ना ही ये लोन ऐसे उतर पाएगा। पापा, वापस चल सकते हैं क्या? नहीं बेटा, अब यही हमारा घर है, चाहे छोटा हो चाहे खामोश हो, यही रहना है अब। तो चलो अब यहीं पर खुश रहने की कोशिश करते हैं। कम से कम हम सब साथ तो हैं। हाँ साथ है, यही सबसे बड़ा सहारा है।